Joining me from Jaipur, Managing Director of Indus Gartex Private Limited, a company that has given employment to over 300 laborers also, and doing very good till COVID hit. Joining me, Managing Director of the company, Shyam Harsh from Jaipur. श्याम जी, आपका स्वागत बातचीत में नमस्कार करते अशोक हुए। जी। नमस्कार। ये जो कोविड के कारण क्या हालात आपकी इंडस्ट्री में और पर्टिकुलरली आपकी कंपनी पर इसका क्या असर पड़ा है, कुछ बताएं। अशोक जी, अभी कोरोना का कोविड का जो सेकंड वो फेज आया हिंदुस्तान में, वो काफी भयावह आया है। पहले फेज में हम सब अवेयर भी नहीं थे। एकदम पता लगा, लॉकडाउन हुआ और हम सब घर के अंदर रहे और हमने उस पीरियड को अपने अपने हिसाब से एंजॉय किया। किसी ने स्पिरिचुअली एंजॉय किया। क्यों? कि उस टाइम जो केस आ रहे थे वो हॉस्पिटल जा रहे थे और क्वारंटाइन होके वापस आ रहे थे। हमने उस पीरियड को, जो क्वारंटाइन के पीरियड को, आप अगर आप उस दौर को देखोगे तो फेसबुक पे कोई खाने का कह रहा है, कोई अपनी फेसबुक पे किटी पार्टी कर रहा है। मतलब हर आदमी ने अपने लेवल पे एक एंजॉय किया और लोगों को कहा कि ऐसा लॉकडाउन हर एक के लाइफ में एक बार आना चाहिए। और जैसे ही वो हमारा फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सब बहुत एकदम आप कह सकते हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लगे कि नहीं, हमको अपने कंट्री को वापस इकोनॉमिकली बूम के साथ उठाना है। और जो बड़े बड़े सेक्टर है, जैसे मैं एक्सपोर्ट के साथ में रिलायंस का, लाइफ स्टाइल का, मैक्स का भी काम करता हूं, तो उन्होंने आगे होके सपोर्ट किया कि नहीं, आपको जितना ऑर्डर चाहिए हम आपको देंगे। अब आप डबल ट्रिपल मेहनत करके और अपन को वापस कंट्री को उस शेप में लेके आना है जो हमने एक सपना लिया था कि हम तीसरी शक्ति, महाशक्ति फाइनेंशियली बन सकती है। और हम उसके अंदर लगे। टिल मार्च हमने बहुत अच्छा अपना आप को परफॉर्म किया। लेबर का आवाजाही काफी अच्छी हो गई, लेबर के अंदर से डर निकल गया। पेपर के अंदर सबसे बड़ी चीज है मीडिया। मीडिया के अंदर धीरे धीरे, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, तो एक इक्का दुक्का आने लगा कि एक आ रहा है या दो आ रहा है या तीन आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं था। और हर चीज हमने वो एक उस दौर को भी एज ए इंडियन हमने बड़ा सपोर्टिव लिया कि नहीं यार, ये भी एक लाइफ में आना चाहिए। उसमें लोगों की स्पिरिचुअली उन्होंने काफी उन्नति की। लोगों ने अपना आप को जाना और उस चीज को पॉजिटिव लेके और हम आगे बढ़े। श्याम जी, मैं बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने वो जो पहला वाला फेज था कोविड का, उसकी याद दिलाते हुए जो क्रिएटिवली लोगों ने उसको अपनाने के लिए किया, वो सब बताने के साथ आपने ये भी बताया कि रिकवरी मोड में इंडिया और स्पेशली आपकी इंडस्ट्री फिर से आने लगी थी। सपोर्ट सिस्टम भी ठीक था, मीडिया वाइज भी एक विश्वास बनने लगा था। पर वो अभी जो अच्छा नया, विश्वास बनने लगा। जी, जो अभी नया सेकंड वेव आया है, वो मेरे ख्याल से प्रिपेयर्डनेस भी कम रही है और इसमें जो मोर्टेलिटी या समझिए डेथ रेट है, वो भी पहले से कहीं ज्यादा और स्थिति बड़ी भयावह है। तो इसका सर, प्रभाव भी इंडस्ट्री पे बहुत बुरा पड़ा होगा। इसका सबसे बड़ा तनाव जो इंडस्ट्री पे पड़ा है कि सडन एकदम टोल डेथ जो इनकी रेट थी, वो सडन इंक्रीज की। हम अपना आप को समझ ही नहीं पाए जब तक तो पेपर के अंदर ही आ गया का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000। मतलब अब जयपुर की अगर मैं बात करूं तो विद इन वीक, मतलब हम अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात करते हैं, मार्च से चालू, अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक से जब ये चालू हुआ और स्थिति बेकाबू होती गई, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि आप अपने आप को बचाओ। हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हमने हेल्प की, लेकिन अब आपको अपने लेवल पे ही कुछ ना कुछ करना है। और उसी का इफेक्ट ये हुआ कि जैसे इंडस्ट्री, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया, वो लॉकडाउन फैक्ट्रियों को खोला लेकिन मार्केट को बंद कर दिया। उनका ये था कि जितने भी लेबर है वो माइग्रेट नहीं हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ये लगा तो हर एक आदमी को लगा पता नहीं गवर्नमेंट कल को पूरा का पूरा माइग्रेशन, वो अपना लॉकडाउन कर दे तो ट्रेनें बंद हो जाएगी। तो लेबर ने इमीडिएटली माइग्रेशन माइग्रेशन चालू कर दिया। और आज की तारीख के अंदर जहां मेरी 300 प्लस लेबर कर रही थी काम, वो आज मैं खाली 30 लेबर के साथ बैठा हूं। और वो भी फैक्ट्री मैंने इसलिए चालू कर रखी है कि वो 30 लेबर कहाँ जाएगी अगर मैं आज बंद कर देता हूं तो। और एक विश्वास रहता है कि नहीं यार, फैक्ट्री चालू है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल जाता है। सोसाइटी में भी पॉजिटिव माहौल हो जा रहा है कि यार इंडस्ट्रियां चालू है
तो कभी न कभी ये दौर भी हम इसको निकाल देंगे। और स्थितियां भयावह इसलिए हुई है अशोक जी, कि सबसे बड़ा मीडिया में अभी आने लगा कि आज अगर मैं जाता हूँ, मेरे को हल्की सी खांसी भी होती है या बुखार होता है, तो मैं अब इमीडिएटली जाऊंगा, अपना टेस्ट कराऊंगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मेरा सबसे पहले क्या आता है, अरे यार कौन से हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्यों हॉस्पिटल सारे फुल्ड है, ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, और जो एक इंजेक्शन है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो इंजेक्शन 3,000 का या 1,500 का था, वो 1-1 2-2 लाख रुपए में मिलना चालू हो गया। और ये चीजें मीडिया में भी आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मेरे नियर और डियर थे, मतलब मैं आपको उनका एज ग्रुप बताता हूँ, 35 to 45 की डेथ रेट बहुत ही ज्यादा हो रही है। पता लगता है उनको कोविड हो गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, अरे यार वहां पे उनको ऑक्सीजन नहीं थी, और तीसरे दिन उनकी डेथ हो। अभी हालात ये हो गए कि अब कभी कभी हमारे यहाँ सीएम जो अशोक जी है, उन्होंने तो ये कहा है कि सर आप घर पे रहो, क्या पता ये स्ट्रेन जो है वो हवा में घूम रहा है, ये कोरोना, मतलब ये वायरस हवा में घूम रहा है, आप घर में भी बैठो तो मास्क लगा के बैठो या अलग कमरे में बैठो। मतलब स्थिति इस लेवल पे चली गई है हिंदुस्तान में। तो श्याम जी, ये हालात बहुत ही भयावह हैं, और यहाँ बैठकर भी जब न्यूयॉर्क से खबरें पढ़ रहे हैं, तो ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि सामान्य स्थिति कब कैसे आएगी। आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के बारे में हर राज्य से सुन रहे हैं, राजस्थान भी उसका अपवाद नहीं है, और हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, और तरह-तरह की समस्याएँ जो हैं वो विकराल रूप लेती दिखाई दे रही हैं। तो दो सर सबसे बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि आज मेरी वहां पे सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्री, मेरे यहाँ करीब दोनों फैक्ट्री मिला के 400, 450, 500 आदमी काम करते थे। हर एक आदमी की एक उम्मीद है। मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे एक एक्स एम्प्लॉय था, उसके कोरोना पॉजिटिव आया। उसके ब्रदर का फोन आया कि सर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आप कैसे ही करके मेरे को ऑक्सीजन दिलाते। सर मैं अपनी इंडस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ एक्सपोर्ट एसोसिएशन का, मैं दूसरी संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ। मैंने अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस लगा लिया, बहुत मुश्किल से दूसरे दिन में एक सिलेंडर उसको दे पाया। जब तक मैं उसको सिलेंडर प्रोवाइड करता, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास में 4 से 5 ऐसे फोन आ गए। कोई कह रहा है सर मेरे को इंजेक्शन दिलवा दो, कोई कह रहा है सर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो स्थिति मैं पहली बार अपना मतलब असहाय महसूस करने लगा कि यार इतने साल 30 साल हो गए मेरे को जयपुर में रहते हुए, क्या मैं अपने एक्स एम्प्लॉय या मैं अपने किसी नियर डियर को एक सिलेंडर या एक हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं दिला सकता। सबसे बड़ी स्थिति ये हुई है सर, इतना ज्यादा डर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा आज तक अपने। इतना बड़ा मैं आज 50 प्लस का हो गया, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना डर नहीं देखा। मैं खुद सड़क पे जाता हुआ डरा महसूस करता हूँ, पता नहीं यार कल को हल्का सा भी मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कौन सा हॉस्पिटल मेरे को एडमिट करेगा, मेरे साथ कौन खड़ा होगा, और कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार के साथ कौन होगा। हर आदमी, चाहे वो गरीब तबके का हो और वो चाहे अमीर हो। और सबसे ज्यादा इफेक्ट अब के जो आया है सर, वो अपर मिडल, मिडल और लोअर मिडल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। वैसे तो हाई क्लास, और जो अभी पता लगा कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी भी कोरोना में डेथ हो गई। अगर इस लेवल के आदमियों की डेथ हो रही है, तो आम आदमी वो ऑक्सीजन के लिए मारा मारा फिर रहा है, वो इंजेक्शन के लिए मारा मारा फिर रहा है। इंडस्ट्री हम चला रहे हैं अपने आप को उसके बताने के लिए, सोशल वो देने के लिए कि नहीं इंडस्ट्रिया देखो चालू है, कुछ नहीं होगा। ये चीज ये भी है जो महीने भर में, 1 महीने में, 2 महीने में चली जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट सर फाइनेंशियली भी बहुत बुरी तरह से आया है। गवर्नमेंट ने अभी तक, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने लॉकडाउन तो कर दिया। पिछली बार लॉकडाउन के साथ आपको उन्होंने कहा कि आपको मोरेटोरियम की स्कीम देती, आपको दूसरी स्कीम दे दी। अब वो गवर्नमेंट ने सब पल्ला झाड़ दिया। वो कैसा इंडस्ट्रिया चलाओ, आप जानो और आपका काम जाने, लेबर इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आपका माल बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो ठीक है। अब बिकेगा का सर, मार्केट तो पूरा बंद है। हम ये जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम किसके लिए करें? हमारे ऑर्डर सारे होल्ड हो गए, हमारे ऑर्डर सारे कैंसिल हो गए। और लेबर पहली बार 10 से 20% लेबर के ऊपर फैक्ट्रियां आ गई। तो स्थिति इस तरह की बिगड़ती जा रही है। अगर हम ऊपर वाले पे विश्वास करके, अगर मैं कहता हूँ एज ए इंडियन, हम सब गॉड फेयरिंग आदमी है, गॉड पे विश्वास करने वाले आदमी, भगवान पे, तो हमको लगेगा कि यार ये दौर भी निकले है। जब पिछला दौर भी निकला है तो ये दौर भी निकले।
श्याम जी, मुझे लगता है यहीं पर आशा का एक श्रद्धा के साथ में जो पतली सी लकीर है उसको पकड़ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो आप कर रहे हैं। मैं आपकी सराहना, आपके साहस की, आपकी कटिबद्धता की करते हुए, हमारे साथ जुड़कर ये जो आपने स्थिति को इतना खुलकर हम तक पहुंचाए, उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और चलते चलते कोई बात आपके साथ जुड़े हुए जो एनआरआईज हैं उनको कहना चाहें, या कोई एज एंटरप्रेन्योर ऐसी बात है जो आपको लगता है कि और एंटरप्रेन्योर्स आपसे सुने इस समय? अ, देखो सर, अभी तो एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा दौर है कि हमको लेबर के साथ भी खड़ा होना है और हमको हमारी सरकार के साथ भी खड़ा होना है, क्योंकि हम वो कड़ी है एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट, एक वो कड़ी है जो देश के डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। वो आपके साथ लेबर को भी जोड़ती है और टैक्स के रूप में वो सरकार को रेवेन्यू भी देती है। तो अभी अगर हम नेगेटिव सोचे तो हमारे पास सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक नेगेटिव दौर से गुजर रहा है। तो अब उसको तो मैं कम करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने एंटरप्रेन्योर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि ये समय है, ये भी बीतेगा। जब हमने पहले जो कोविड का जो पहला टाइम था उसको स्पिरिचुअली अपना आप को जानकर निकाला है, तो थोड़ा सा हम और प्रयास करेंगे तो ये समय भी निकलेगा और वापस व्यापार इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट वापस खुलेगा तो हर आदमी को ये लगेगा कि नहीं, हमको देश के अंदर भागीदारी करनी है। हर आदमी जी जान से लगेगा, तो जब जी जान से लगेगा तो मार्केट अपना आप ही ओपन होगा। और एक चीज हम नहीं भूल सकते हैं कि चाइना के बाद हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो कभी भी घर में बैठ नहीं सकता। उसको तो लेना है, चाहे वो परचेज के रूप में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। हाँ, ये दौर एक है जो निराशावादी दौर है, लेकिन आशा के साथ हम मैं यही वो कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये दौर भी निकलेगा और बहुत ही जल्द निकलेगा। अगर अपन इसको पॉजिटिव लेते हैं तो कल ही आज ही पेपर में आया कि जयपुर के अंदर 110% रिकवरी रेट बढ़ी है पिछले वीक के मुकाबले। तो मैं अपने आप को ये पॉजिटिव करेक्ट हो सकता है 15 से 20 तारीख के बीच में या अप्रैल मई के लास्ट के अंदर हम इस चीज से वापस निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़े मैनेजिंग डायरेक्टर इंडस गार्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम अर्शी। आशा बढ़ाने वाली, हौसले के साथ स्थिति का सामना करने वाली जो आपकी भावना है, उसको नमन मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना।